तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज एक्सरसाइज 5.2 लगाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पर a दिया है 7, n 8 है, d 7 d 3 है, an बताना है। तो an निकालने में कैसे निकाल सकते हैं आराम से, an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3 7 और n है 8 माइनस 1 और d है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और 7 20। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है। इसी तरीके से इसमें दे रखी वैल्यू आपको an दिया है 0, फिर a दिया है -18 और n दिया है 10। तो ये 9 आ जाएगा। 10 माइनस 1 9d। समझ में आ रहा है ना। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक। तो ये d आ गया 2। यहां पे आ जाओ, इसमें a नहीं दिया, बाकी सब दिया है। तो an दिया है -5, फिर a होता है, a है मालूम नहीं, n माइनस 1 यानी आ गया 17 और d कितना है -3। तो a कितना आ गया -5 और ये हो जाएगा प्लस 17 इंटू 3 51। क्या बचा 46। तो इसका आंसर आ गया 46। इसी तरीके से 4th एंड 5th। तो 4th एंड 5th सीधे देख लेते हैं क्योंकि समझ में आ गई है। यही फॉर्मूला बार बार अपने को लगाना है। तो ये देखिए 3rd वाले में 46 आ गया था। बाकी बातें लेके चलते हैं 4th वाले में। तो 4th वाले में जो टेबल थी हमारे पास, ये टेबल 4th वाले में a दिया था, d दिया था, n नहीं दिया था और an दिया था। तो 4th वाले में हमने लगा दिया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दी, n नहीं दिया था, n को सॉल्व कर लिया और n की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी तरह 5वें पे चले जाओ। 5वें में an निकालना है, पहले जैसा सवाल हो गया ये। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0 यानी 3.5। ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे 5 पार्ट जो हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अद्रिका, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहले में 30th टर्म ऑफ द एपी इज, इसका 30th टर्म निकालना होगा। तो क्या होगा a 30 इज इक्वल टू a प्लस 29d, है ना। a कितना है 10 29 और d कितना है 7 माइनस 10 -3। तो क्या रिजल्ट आ गया इसका 10 माइनस 87। तो आ गया -77। तो -77 कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना राजनंदिनी। राजनंदिनी याला बताओ 11th ऑफ द एपी इज, इसका अले का an लिखा a प्लस 11th टर्म। तो 11 की जगह 10d। a कितना है -3 10 और d कितना है -12 में से -3 घटा दो। d निकालते हो तो ऐसे ही तो निकालते हो। तो -12 प्लस 3 तो माइनस आएगा प्लस 5/2। तो आ गया 5/2। 3 प्लस 25 तो 28 आ गया ये। ठीक है। दिस इज 28। 3rd क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो 2 लिखा है, फिर लिखा है, फिर 26 लिखा है। तो यहाँ पर एक जो टर्म रखेंगे, मान लो x, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x। ठीक। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2x इज इक्वल टू 28।
8, तो x बराबर 14, तो यहाँ वैल्यू आएगी 14। वैसे भी a प्लस बी अपॉन 2 होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बीच की जो वैल्यू होती है अर्थमेटिक मीन जिसे बोलते हैं वो a प्लस बी अपॉन 2 होती है। तो 2 प्लस 26 अपॉन 2 14 वहीं से आएगी। समझ पाए हो? अगला देखो, अब यहां पर ये लिखा है कोई वैल्यू नहीं है, फिर 13 है। अगर ये a मानो तो a प्लस डी इसको टू 13, और यहां पर क्या लिखोगे, फिर आ जाएगा 13 प्लस डी, और ये क्या है 13 प्लस 2d। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, यही देखो कैसे किया, वही समझो, नहीं तो ज़्यादा समझा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए पहला टर्म a, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a प्लस डी कितना हो गया 13, और a प्लस 3d हो गया 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आपस में। इसको सॉल्व कर लिए तो 2d की वैल्यू आ गई -5, d की वैल्यू आ गई -5, और a आ गया 18। तो a को 18 पुट कर दीजिए, और यहाँ प्लस a प्लस 2d था, तो ये वैल्यू हो गई 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लेट, ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको a लिखो, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a कितना है 5 है, और a प्लस 3d कितना है 9, 1/2। तो a प्लस 3d में a की वैल्यू पुट कर दो, d निकल आएगा, d आ गया 3/2। अब इसमें d 5 प्लस 3/2, तो ये वैल्यू बन गई 6, 1/2। और 6, 1/2 में फिर से इसमें a प्लस 2d कर दो, तो a प्लस 2d कर दिया तो आ गया 8, ये टर्म आ जाएगा 8, फिल इन द ब्लैंक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में -4 है, फिर 4 ब्लैंक है, फिर 6 है। तो ये a है, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। a है -4, तो a प्लस 5d है 6, तो d निकाल लो, d इज 2। बस -4 में 2 जोड़ो तो अगला वाला मिल जाएगा, फिर अगले वाले में 2 जोड़ो तो ये मिल जाएगा, फिर d जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सीधे सवाल। इसी का पार्ट नंबर 5, पहला ब्लैंक है, फिर 38, फिर 3 ब्लैंक, फिर -22, a प्लस डी, 2d, 3d, 4d, 5d। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, और a प्लस डी इज इक्वल टू 38। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो d निकला हमारा -15, और इनको सॉल्व किया तो a आया हमारा 53। a और d की मदद से ये पूरी सीक्वेंस बना दिया। a की जगह पुट कर दिया आपने कितना 53, फिर 38, और d कितना है -15, इसमें -15 कर दो, ये मिल जाएगा, जितना है उसमें -15, जितना है उसमें -15, खत्म। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो ऐसे एग्जाम्पल में खूब लगाए हम लोगों ने सवाल। यहाँ पर a कितना आ जाता है 3, और d कितना है 5, 8 - 3 = 5। कौन सा नंबर का टर्म 78 है? तो मान लो nth नंबर क्या 78 है, 78 = a प्लस 78 - 1 इंटू d। तो a कितना है 3, ये 77, और d है 5। हाँ, ये तो पता नहीं है n - 1, ये हो गया n - 1, और d की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हो गया, 3 इधर घटा दो, 75 = 5 n - 1। तो n - 1 कितना आ गया 15, तो n बराबर 16 इज द आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान है। ठीक है।
5वें नंबर का 2 पार्ट है बेटा। एक है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म इज ए एंड द ए इज इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 13 माइनस 7 5 6 नहीं 6। ठीक तो कितने टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म 205 है, तो 205 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो सवाल अभी किया था सेम वैसे ही सवाल हो गया ये। तो 205 में 7 घटा दो 198, तो n माइनस 1 कितना आ गया 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n इज इक्वल टू। ठीक, राजनंदिनी इधर आ जाओ। इसमें a कितना है हमारा 18, d कितना है नंदिनी 15 2 30 31 बटे 2 माइनस 18, 31 माइनस 36 अपॉन 2 माइनस 5/2। तो ये d आ गया है। अब कितने टर्म में निकालने, तो माइनस 47 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d की जगह आ गया माइनस 5/2। ये 18 इधर जाएगा तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 47 और माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 65। ये माइनस माइनस कट गए, तो n माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू 65 अपॉन 5, तो 13 2 26 26, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 27। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो निकालने का तरीका क्या है कि माइनस 150 सोच लो nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 और d कितना है माइनस 3। लेट्स सी, अगर n हमारा नेचुरल नंबर आएगा तो टर्म निकल आएगा, और n अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो 1 माइनस 150 इसका टर्म नहीं होगा। तो माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू n माइनस 1, ये कितना आ गया माइनस 161 अपॉन माइनस 3। तो ये कितना, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो 164 अपॉन 3 विच इज नॉट एन नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन आ जाएगा ना 5 15 4 पॉइंट समथिंग, तो ये फिर माइनस 150 इसका टर्म नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। देखिए यहां पर बोला था कि जो 11th टर्म है वो 38 है, तो a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और 16 तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सॉल्व किया, देखिए तो d आ गया 7, और फिर d की वैल्यू पहले में पुट कर दी, तो आ गया a बराबर माइनस 32। तो लिखा फाइंड द 31st टर्म। अभी हमारे पास ये a आ चुका है, ये हमारे पास d आ चुका है, तो ये 31 हो गया a प्लस 30d। तो a की वैल्यू माइनस 32, 30 और d की वैल्यू 7। अब इसको एडजस्ट किया, 178 इज द आंसर। ठीक है, हम इसको रिस्पॉन्ड करके हम फोन तरुण सैनिक नहीं करेंगे। तरुण सैनिक करेंगे तो पहले हम रगड़ेंगे उनको कायदे से। जब बच्चों की दिक्कत है, तुमने बात करने के लिए नंबर बांटने शुरू कर दिए हैं, अब नंबर बांट के ही बच्चा ले ले। बात है ये, तो सोल्यूशन हम ले, क्योंकि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हम तो साफ कह सकते हैं हमसे कोर्स लिया नहीं गया है। जहाँ से कोर्स लिया उससे बात कीजिए आप कि तुम्हारा विद्याकुल का नाम बर्बाद हो रहा है इसमें, अरविंद सर का नाम बर्बाद नहीं हो रहा है। अरविंद सर का तो सेल आउट किया आपने कोर्स। पता ही वो क्या है, नंबर धड़ल्ले से बांटने शुरू कर दिए और बांटने लगेंगे, बांटते जाएंगे। अब हम लोग को यही बोलना है कि हमारा कोई रोल नहीं, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। विद्याकुल से ही बात करिए आप, विद्याकुल से ही बात कीजिए, वही बात आपसे करेंगे।
वही इसका सोल्यूशन देंगे, क्योंकि कोर्स आपने वहीं से लिया है, कोर्स हम लोगों ने नहीं दिया है। तो कोर्स जो लिया वो होना ही है ना बस, जब उनका जो पत्ता साफ होगा एंड ऑफ द डे डाउन ही करना पड़ेगा कोर्स वहाँ, कि जितने बच्चे तुम्हारे हैं, जितने बच्चे हैं सबको लिस्ट हमको दे दो, और हम सबको जो है यहाँ पर हाँ, और साथ में बोलेंगे तुम डाउन कर दो कोर्स वहाँ, और हमारा कोर्स आगे के लिए मत दो, वहाँ बंद करो। वो उनको सोल्यूशन निकालना है ना, जब वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो इस प्रेशर से अरविंद सर फ़ोन नहीं देने वाले, वो तो समझते हैं इतना ये भी तरुण सनी भी और उनकी दुकान वो भी वाले कि झक्की है इस मामले में हमें। जब अड़ वाली बात आ जाएगी ना तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, कोई भी फ़ोन करेगा तो हमारा रोल क्या, हम तो टीचर आदमी है, हम तो 4 कंपनी को कोर्स देते हैं, वो कंपनी क्या क्लेम करके बेचती, इसमें हमारा रोल नहीं है, वो कंपनी और आपके बीच का मामला है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि ये अपडेट नहीं हुआ, वो अपडेट नहीं हुआ, ये सही चल नहीं रहा, वो ख़राब चल रहा है, ये आप जाने, आपका काम जाने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इन 106, फाइंड दी 29 टर्म। तो इसको देखिए कैसे लगा सकते हैं हम लोग। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ये आ गई वैल्यू कौन सी 50th टर्म, तो a प्लस 49 इंटू डी इजक्वल टू 106, और साथ में क्या लिखा था, थर्ड टर्म इज 12, और थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2d इजक्वल टू 12। ये 2 इक्वेशन बन गई। देखिए अब इन 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो a और d कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये d की वैल्यू आ गई 2, और कैलकुलेट की तो a की वैल्यू आ गई 8, d और 8 दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों को पुट कीजिए, पूछा क्या है, फाइंड दी 29 टर्म, तो 29 इजकल टू a प्लस 28d, तो a कितना आ गया 8 प्लस 28 इंटू 2, और ये वैल्यू होगी 64। तो आराम से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, तो पिछले सवाल की तरह हमने क्या किया, थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d हमारा 4 है, और 9th टर्म a प्लस 8d हमारा -8 है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और d निकाल लेंगे। ये देखिए a आ गया और ये हमारा d आ गया, ये d है, ये 8 है, और निकालना था कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो an की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर रख दी। a की वैल्यू निकाली थी 8 और d था -2, और n कैलकुलेट किया, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5th टर्म हमारा AP का 0, तो ये 5th टर्म निकल आया। बिल्कुल सवाल सीधे, लेकिन ऐसे शिवेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, आते भी हैं मिलेंगे भी। 10 नंबर का क्वेश्चन शिवेन, दिस 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, जो 10th टर्म था उससे 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D निकालना है अपने को। तो देखिए, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, तो a 17 माइनस a 18 इज इक्वल टू 7, यही बोला है ना, ये 10 होना चाहिए। दिस इज a 17 माइनस a 10 इज इक्वल टू 7, तो a 17 हो गया a प्लस 6d, और a 10 हो गया a प्लस 9d। अब इन दोनों में देखिए तो a कट जाएगा, तो 16d माइनस 9d कितना आ गया 7d, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d बराबर 1, आंसर आ गया d बराबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो विच टर्म ऑफ द AP 3 इतना विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। लिखा है विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो पहले तो 54 टर्म निकालना पड़ेगा, तो 54th निकाला टर्म, ये A ले लिया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस D 12, तो ये वैल्यू हो गई 639। अब हमें वैल्यू जो चाहिए 639 से 132 ज्यादा, तो AN हो गया 639 प्लस 132,
771। अब फॉर्मूला लगा दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज टू 771 और कैलकुलेट किया, n की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, तो ये वर्डिंग चेंज की थी, बाकी मुद्दा वही था रजनीश। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो लेट द टू एपीज बी A1 A2 A3 और B1 B2 B3 Bn तक। अब लिखा क्या है कि an इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी और B1 का इसी तरह Bn। अब an माइनस Bn कितना हो जाएगा? A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू क्या बन गई? an माइनस Bn इज इक्वल टू A1 माइनस B1। ठीक है, अब यहाँ पर 100 जो टर्म था उसकी वैल्यू आ गई 100, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100 और 1000 वाले की भी आ जाएगी 100, तो सबकी वैल्यू बराबर, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए सेम कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? तो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 100 से। तो पहला टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 105। तो 105 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 994 में। तो 105 से शुरू हुआ है और सीरीज 994 जाएगी, इसके बीच का टर्म निकालना है। तो डी हमारा कितना हो गया? 7। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू रखी हमने कितनी? 994 और a प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू पुट कर दी। a पुट कर दिया 105, n माइनस वन और d रख दिया 7। अब यहाँ n कैलकुलेट कर लो, n की वैल्यू हो जाती है 128। तो सो देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 7। क्लियर होगा? ये ऐसे सवाल एग्जाम्पल में किए थे हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो 10 के बाद लाई बिटवीन है, तो पहला मल्टीपल कितना आ जाएगा? 12। और 250 4 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो 250 से पहले वाला लास्ट कौन सा होगा? 248। इसके बीच के नंबर निकालने, n निकालना है। तो 248 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और d कितना था? 4। तो n माइनस वन इंटू 4 और ये 248 में 12 घटा दो, कितना बचा? 236। तो n माइनस वन कितना हो गया? 6 चौक 24, गलत लिख दिया क्या? 59। तो n कितना आ गया? 60 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन बहुत सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो खटाखट निकलने शुरू हो जाएंगे। तो n की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 60। अगला क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7 आर इक्वल? किस n की वैल्यू के लिए? तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसका nth वाला निकालो तो क्या बचेगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 2। इसका निकालो a प्लस n माइनस वन और d कितना है? 7। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 63 में 3 गया 60, 2n माइनस वन और 7n माइनस वन। तो 60 प्लस 2n माइनस 2, 7n माइनस 7। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 7 में से 2n गया 5n और 60 में 2 गया 58, 58 में 7 जोड़ दो 65। तो माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो 13 के लिए दोनों एपीस का वैल्यू बराबर आ जाएगा। समझ गए होंगे? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि मुझे 16 नहीं, इसमें कई क्वेश्चन है, अभी 20 तक है।
क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds by fifth term by 12. तो देखिए कैसे कर सकते हैं, थर्ड टर्म AP का E3 कितना है 16 और लिखा है द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। तो जो सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस A सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 12 प्लस फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, A7 इज इक्वल टू 12 प्लस A5। ठीक है, अब ये हो गया A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया A प्लस 2D, भाई 7 और 5 है ना, तो A प्लस 2D आएगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना, 7 में A5 में एक D जोड़ोगे तो A6 आएगा और एक D जोड़ेंगे तो A7 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये वैल्यू गिवन है, कहीं से लगता है पुट की गई है ये। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16, ये दे रखी है। तो ये थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो दे रखी, तो A प्लस 2D विकास मिश्रा कितना है दिखाई पड़ रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 16 और A7 माइनस A5 की वैल्यू दे रखी थी 12। अब इन दोनों को A7 को लिख सकते हो A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हो A प्लस 4D, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 12 के। तो ये वैल्यू अब इसमें कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2D इक्वल टू 12, तो D बराबर 6। अब इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A निकल आएगा, ये बराबर 4। अब A निकल आया 4, तो पहला टर्म में 4 है, D है इसमें 6, तो 6 जोड़ दो 10, फिर 6 जोड़ दो 16, फिर 6 जोड़ दो 22, ये AP पता चल गई। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखने का मतलब क्या, इसको चाहो तो पलट दो। ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो अभी डिफरेंस कितना है 5 का है, तो ये कितना होगा पहले 248। अब पलटोगे तो क्या आ जाएगा 253, 248 एंड 13 8 3। तो A अब कितना आ चुका है 253, D कितना आ चुका है -5। अब यहां से 20th टर्म, यहां का 20वां टर्म निकाल दो, तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। A कितना है 253 प्लस 19 और D कितना है -5। तो 253 और -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, क्या वैल्यू आ गई जी 158। 158 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। शुरू के पहले 3 टर्म AP के निकालने होंगे। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई 8, 24, ये दोनों का 24 है। एंड द सम ऑफ द 6th एंड टर्म, ये 6th वाली कहानी कहाँ है 44, कहाँ गया ये 6th वाला A प्लस 5D, A प्लस 5D, अरे कहाँ गया ये वैल्यू ये लिखी हुई है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, इसको सॉल्व किया तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। और ऊपर वाली कहनी क्या थी सम, हाँ ये वैल्यू यहाँ से निकली थी। तो ये एक इक्वेशन मिल गई आपको और दूसरी ये मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को छवि क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और इन दोनों को सॉल्व जब किया तो क्या मिला D की वैल्यू 5 और A की वैल्यू -13।
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो पहला आ गया -13, डी है आपका 5, तो -13 में 5 जोड़ दीजिए -8, फिर 5 जोड़ दीजिए -3, तो शुरू के 3 टर्म मिल गए। ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनकी लैंग्वेज समझ के करना ज़रूरी होता है। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म, तो सम ऑफ द 4th ऐसे लिखेंगे एंड 8th टर्म इज 24 एंड सम ऑफ द 6th और 10th टर्म इज 44। अब ये सवाल ऐसे लगाते बनेगा आपको, तो क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी होगा, अदरवाइज जल्दीबाजी में रह जाएगा ये। क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। तो देखिए, द एनुअल सैलरी रिसीव्ड बाय शुब्बा राव इज इन द ईयर्स ऑफ 95, 96, 97 इज 5,000 और इंक्रीमेंट मिल रहा था 200 रुपए का, तो अगले साल 5200 मिले, उसके अगले साल 5400 मिले, ऐसे करते करते 7,000 तक गए हैं। ठीक, किस ईयर में इनकम होगी? तो हमको एन निकालना है बेसिकली। तो ये हमारी क्या बन गई है? एपी। एपी के लिए वैल्यू हो गई 7,000 विच बी द लास्ट वैल्यू, और ए इज द 5,000 एंड -1, और डी कितना है? 200। सॉल्व किया, इनकी वैल्यू 11 आ गई, यानी 11th ईयर में उसको 7,000 रुपीज मिलेंगे। और 11th ईयर कहने का मतलब क्या है कि 1995 से शुरू अगर किया है तो 2005 में शुब्बा राव को 7,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। जी कह रहे हैं 2006 होनी चाहिए, 2005 में पहली मिली है ना, तो 2006 में दूसरी मिलेगी, तो 2007 में तीसरी मिलेगी, तो ऐसे करते करते 2005 में 11वीं मिलेगी। 2005 में मिल चुकी है ना, वहीं से शुरू 1 हो चुका, 0 नहीं है, वो 1 है, मिल चुकी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली, नाम बड़े अच्छे रखते हैं लोग। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75। पहला था 5, अगले हफ्ते में 1.75 यानी 6 पॉइंट, फिर उसने बढ़ाई अगले हफ्ते में, तो कितना पहुंच गया? 7, 8, 8.5, 1.75 जोड़ दो इसमें, ठीक लिखा है, एंड सो ऑन। हर वीकली सेविंग्स बिकम 20। ये कैसे कैसे कहां पहुंच गई है? 20.75। फाइंड एन, वीक्स जा रहे हैं ना, तो फिर लगा दो यहां पर, ये हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 20.75, 5 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? 1.75। 5 इसमें घटा दो तो आ गया 15.75। 1.75 से डिवाइड, तो कितना आएगा? ये 175 कितने बार जाए? आ जाए 25, 9 टाइम्स, तो 9 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 10, n हो गई 10। तो इस तरीके से n की वैल्यू 10 निकल आती है, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।